बेटा जाओ और जाकर के धर्म का प्रचार करो, उठो। उसी समय मैं तुरंत उठी, पूरा उनका साक्षात्कार हुआ। मुझे ये बात नहीं कहना चाहिए, परंतु आप लोग मेरे हैं, मैं ये बात आपसे कहूँगी, क्योंकि मेरे शांत हो जाने के बाद आप लोग इस बात को कंठस्थ कर लें, ध्यान रख लें कि ये प्रेरणा कहीं और से है। बेटा उठो और जाकर के धर्म का प्रचार करो, प्रसार करो, देश को बचाना है बेटा। मैं तुरंत उठी, घर में ही राम कथा और घर में ही रामायण करती थी, परंतु धीरे धीरे मैं बाहर में मोहल्ले वाले पहले से कहते थे, भार्गव चाची जी हमारे घर कर दो, हमारे घर कर दो। आज पूरे बेगमगंज में, बेगमगंज के पूरे सर्किल में, पूरे रायसेन जिले में गाड़ियाँ मुझे लेने आती हैं, चलिए राम कथा करिए, रामायण करिए। और जाकर के मैं करती हूँ। हम देखते हैं कि हम किस तरीके से कहाँ कहाँ कमज़ोर हैं। कमज़ोर केवल हम इस कारण से हो रहे हैं कि हम 4 जगह कट जाते हैं। हम कहते हैं हम ब्राह्मण हैं तो हम आगे बैठेंगे, क्षत्रिय है वो हमसे पीछे बैठेगा, वैश्य और दूर बैठेगा, शूद्र है बिल्कुल दूर बैठेगा। और हम हैं कौन? केवल उस ब्रह्म की संतान है, उस ब्रह्म की संतान है। हमको इस समय हम ऐसे परेशानी के दौर से हैं कि यदि हम इकट्ठे नहीं होते हैं, यदि हम ब्राह्मण भले हैं, यदि हमें पीछे मिल गई सीट तो हमें पीछे बैठना चाहिए, क्योंकि वो शूद्र भले आगे आके बैठ जाए। हम ये नहीं करना चाहिए भाई कि नहीं तुम आगे आके क्यों बैठ गए। इस समय एक होना है, इस समय, क्योंकि बहुत राजनीति चल रही है हमें कमज़ोर करने के लिए, बहुत बड़ी राजनीति, बहुत बड़ी साजिश चल रही है हमें आपस में लड़ाने के लिए, हमारे आपस में लड़ाने के लिए। हाँ, हिंदू के लिए वो ही काट रहे हैं और काट करके वो छुपे हैं और हमारी एक एक लकड़ी को अलग कर रहे हैं, हमारे गट्ठे की लकड़ी को। क्योंकि हम एक हो जाएं, हमारी सारी लकड़ियां बन जाए तो हमारे गट्ठे को कोई नहीं तोड़ सकता है। परंतु जब एक एक लकड़ी अलग अलग डली रहेगी, सारी लकड़ियां कोई भी तोड़ देगा। आज हमें उनसे इस बात की शिक्षा लेना चाहिए, उनसे, यानी आप बुद्धिजीवी हैं, आप समझ रहे हैं कि हमारी भार्गव दीदी क्या कहना चाहिए। हम उनसे यह शिक्षा लेना चाहिए। कोई भी पठान हो, कोई भी पठान हो, चाहे फकीर हो, चाहे उनमें खान हो, मस्जिद में जाते हैं, पीछे से खड़े हो जाते हैं। उनको ये नहीं कि मैं पठान हूँ तो मैं आगे खड़ा हूँ, क्योंकि उनको इकट्ठा रहना है, उन्हें इस देश पे राज्य करना है। और हम, हमारा देश, हमारा घर, और हम किराएदार बनने की तरफ है और वो मकान मालिक बनने की तरफ है। हमारा मकान था, वो किराएदार थे, वो आज मकान मालिक बन रहे हैं, हम किराएदार की तरह हैं, क्योंकि हम बुद्धि का प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं, हम बुद्धि का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। यदि हम बुद्धि का प्रयोग कर लें तो इन सब चीज़ों को दूर छोड़ दें, इस अहंकार को। हमें तो एक होना है और मैं यही करती हूँ। मैं रामायण में जाती, मैं सब बहनों के लिए बुलाती, बहनें कहती, बहन जी, भार्गव बहन जी आप हमारे घर आ जाओगी, झोपड़ी है ऊपर, हम जात के चमार हैं। मैंने कहा बिल्कुल, और कोई आवश्यकता नहीं है नई दरी लाने की, नई आसनी लाने की, बस बोई धो लेना, उसी पे बैठ जाएंगे जमीन में। अपन तो आराम से रामायण करेंगे, अपन सब इकट्ठे होंगे, अपन सबको इकट्ठा हानि और लाभ दोनों बताते हैं, जाके सुंदरकांड करते हैं, मंदिर जाते हैं, मंदिर बैठते हैं, घर जाते हैं। भाई क्या लगेगा पान प्रसाद में? कुछ नहीं, प्रसाद में लेके आऊँगी, आप तो केवल आनंद से आनंद लेना, परमानंद लेना, ब्रह्मानंद लेना रामायण का, मैं लेके आऊँगी। इस तरीके से संगठन हम कर रहे हैं राम कथा के द्वारा, रामायण के द्वारा। और मेरा आप सबसे यही निवेदन है कि हमें यह रीति नीति उनसे सीखना चाहिए कि हमें संगठन कैसे रखना है। और इस तरीके से अलग अलग या अहंकार का मुकुट तो एक तरफ रख दो। इस समय सबके लिए, चारों, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और ब्राह्मण, सबको एक ही होना है उससे, क्योंकि वो केवल सम्मान चाहते हैं सामने वाला, और हमें सम्मान देना है। सम्मान के साथ में हम सबको इकट्ठा रहना, भारत के लिए भारत के लिए मजबूत बनाना है। किसी भी व्यक्ति को उनको मजबूर होने देना, हमें मजबूर नहीं होना है। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत।